अब यहाँ पर इस पद्यांश का जो सेकंड पर्सन है यानी दूसरा पर्सन का उत्तर यानी मैंने आंसर क्लियर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली बिकॉज इस वीडियो में आपको पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में यानी 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पेपर में किस तरह से हम लिख कर आ सकते हैं वह बताऊंगा, ठीक है ना। और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पद्यांश को लेकर आया हूं और यह पद्यांश आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है जो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और इस पद्यांश के इसके जितने भी जो प्रश्न बने उन प्रश्नों के उत्तर में इस वीडियो ऑलरेडी मैंने क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। और 12वीं का जो पद्यांश के जो प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में, जैसे कि पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर में कौन सा अलंकार है। उसके बाद अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है जैसे कि कींधु मुकुर में लखन उजकी सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरह से बोर्ड एग्जाम के पेपर में पद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस पद्यांश का जो पहला प्रश्न इस प्रकार हमें करना है जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है पहला प्रश्न पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी पाठ का शीर्षक बताना और कवि का नाम यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा जैसे कि पाठ का शीर्षक है यमुना छवि, ठीक है, ये पाठ का शीर्षक हो जाएगा। उसके बाद कवि का नाम क्या है, कवि का नाम इस तरह से लिखना जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये कवि का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस पद्यांश का पहला प्रश्न मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इस पद्यांश का सेकंड प्रश्न की तरफ यानी दूसरे प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना यानी इसका आंसर देना है। सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या, उसके बाद हेडिंग और उसके बाद लिखना है जैसे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए तमाल के वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर उसे छाया प्रदान कर रहे हों या वे तट पर कृष्ण को नमन करने एवं उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हों। इस तरह से बोर्ड एग्जाम के पेपर में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब इसको मैं एक बार आपको फिर पढ़ा देता हूँ जैसे कि कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे की ओर झुके हुए जो तमाल के जो वृक्ष है उन वृक्षों को देखकर जो है ऐसा लग रहा है कि मानो तट को धूप ताप से बचाने के लिए वे एक साथ सिमट कर जुड़कर जो है उसे छाया प्रदान कर रहे हों। वे तट पर कृष्ण को नमन करने इसके अलावा जो है उनकी सेवा करने के लिए झुके हुए हों, ठीक है। यह हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अब यहाँ पर इस पद्यांश का जो सेकंड प्रश्न है यानी दूसरा प्रश्न का उत्तर यानी मैंने आंसर क्लियर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष क्यों छाए हुए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर देना और इसका उत्तर यानी इसका आंसर मैंने इस प्रकार लिख रखा जैसे कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि वे यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कवि की दृष्टि में यमुना तीर पर वृक्ष इसलिए छाए हुए हैं क्योंकि यमुना का जो पवित्र जो जल है जो पानी है उसको स्पर्श करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न का उत्तर मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद चौथा प्रश्न है जो इस प्रकार से तरनी तनुजा तट तमाल तरुहर में कौन सा अलंकार यह है बताना, ठीक है। और इसका आंसर इस प्रकार से जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुहर में ते वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। बिकॉज इसमें जो है भाई ते की आवर्ती जो बार बार उत्पन्न हो रही है और जहाँ पर भी जिस अलंकार में जो ते की आवर्ती बार बार उत्पन्न होती है वहीं पर जो है अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ते की आवर्ती इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कींधु मुकुर में लेखन उजकी सब निज निज शोभा का आशय स्पष्ट करना है, ठीक है ना। और इसका मैंने उत्तर इस प्रकार लिख रखा है इस प्रश्न का जैसे कि कींधु मुकुर में लेखन उजा के सब निज निज शोभा का आशय यह है कि यमुना नदी के किनारे तमाल के छाए हुए सुंदर वृक्ष ऐसे लग रहे हैं कि मानो वे वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर आगे की ओर झुक गए हों या यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। यह है इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने आसान तरीके से इजी तरीके से
सरल तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस पद्यांश का जो 5वां प्रश्न मैंने क्लियर कर दिया। इवन इस पद्यांश के जितने भी जो प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं सारे प्रश्नों के उत्तर यानी आंसर क्लियर कर दिए हैं। बोर्ड एग्जाम के पेपर में इसी तरह के पद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम के पेपर में करते हो पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे पद्यांश के प्रश्न उत्तरों में। ठीक है ना, एक बात आपको नोट करना, अगर आपने जो है अदर जीवन परिचय की वीडियो इसके अलावा पद्यांश और गद्यांश की वीडियो नहीं देखी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।